एक दिन माता गौरी घर में अकेली बैठी थी और उन्हें स्नान करने जाना था, मगर उन्हें भय था कि कोई अंदर ना आ जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आवाज दी। गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े। रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक? जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए, और मैंने माता को वचन दिया है, तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने? क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो। जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे। नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिवजी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर? इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत निडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म। जादुई मोर। एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। वो बस अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो गांव से शहर की ओर जा रहा था नौकरी ढूंढने। रास्ते में एक नदी दिखी और उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहे थे। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अरे, ये साधु बाबा तो डूब रहा है, इन्हें जाके मुझे बचाना चाहिए।
चंदन साधु बाबा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और साधु को बचा लेता है। आप ठीक तो हैं बाबा जी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम क्या काम करते हो और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं, काम तो बहुत कर लेता हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी कुछ सोचते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या है बाबा जी? बेटा, तुम 2 नदी पार करके जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखेगा। उस जंगल के अंदर एक जादुई मोर रहता है, जिसके पंख सोने के हैं और उनमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अगर तुम उस मोर को ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, मैं अभी उसी ओर जाता हूँ। चंदन बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और वो 2 नदियाँ पार करके उस घने जंगल की शुरुआत तक पहुँच गया। लगता है यही है वो जंगल जो बाबा जी ने बताया था। अब जाके मुझे उस मोर को ढूंढना चाहिए। चंदन काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है, पर उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। कब मिलेगा मुझे ये मोर? ओह, चलते चलते मेरे जूते फट गए हैं। मैं नए जूते बना लेता हूँ। चंदन जूते बनाने के लिए एक पेड़ की छाल उतार लेता है। इस छाल से अच्छे मजबूत जूते बन जाएंगे, जो फटेंगे भी नहीं। वो अपने झोले में हाथ डालता है और सुई धागा निकाल लेता है। अच्छा हुआ मैंने मेरे झोले में सुई धागा रख लिया था। अब मैं तुरंत अपने जूते बना सकता हूँ। कुछ देर में चंदन ने अपने जूते तैयार कर लिए। मेरे जूते भी बन गए और मैंने आराम भी कर लिया। अब मुझे फिर से मोर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे ही चंदन कुछ दूर पहुंचता है, उसे एक आदमी मिलता है। भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं जादुई मोर देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, तुमने ये जूते कहाँ से लिए, बता दो। ये जूते तो मैंने खुद बनाए हैं। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें नए जूते बना के देता हूँ। थोड़ी देर में चंदन जूते बनाकर उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। खेतों में हमारे जूते खराब हो जाते हैं, पर अब से नहीं होंगे। धन्यवाद। चंदन फिर से मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, उसे ठंड लगने लगती है। इस इलाके में तो कितनी ठंड है, मुझे अपने लिए एक जैकेट सिल लेनी चाहिए। चंदन जाता है और एक पेड़ के पत्तों से अपने लिए एक जैकेट बना लेता है। अरे वाह, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कितना मुलायम और गर्म है ये। चंदन कुछ दूर और जाता है, उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। अरे भाई, क्या तुमने यहाँ कोई मोर देखा है? नहीं, मैंने यहाँ कोई मोर नहीं देखा। और भाई, ये जैकेट कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने खुद बनाई है। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? चाहे तो इसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, तुम 1 घंटा रुको, मैं तुम्हें जैकेट बना के देता हूँ। चंदन जाके उस लड़के के लिए एक जैकेट बना लाता है। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो कितना गर्म है और मुलायम भी।
ये लो इसके पैसे। चंदन फिर से मोर की खोज में निकल जाता है। ओहो, इतने दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कोई मोर नहीं मिला। लगता है बाबा जी ने मुझे पागल बना दिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोर। चंदन मोर की तलाश छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और इन्हें मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है। ये लोग भी ऐसी जैकेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। चंदन ने उन लोगों के लिए जैकेट बना दी। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो काफी गर्म और आरामदायक है। ये लो इसके पैसे। चंदन पैसे लेके खुश हो जाता है। अरे वाह, आज कमाई तो अच्छी हो गई, पर ये पैसे भी कम हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे वहाँ के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे तुम? मैं हर दिन तुम्हारी राह देखता था और आखिर आज तुम मिल ही गए। ये मेरे गांव के लोग हैं और ये लोग भी तुमसे जूते बनवाना चाहते हैं, जिसके बदले में सब पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूते बना दूंगा। चंदन सभी के लिए जूते बनाता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी उसे सपने में कहते हैं, बेटा चंदन, वो जादुई मोर तुम्हारे अंदर ही है। उसी की खोज के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो गुण है, उसी से तुम बहुत अमीर बन सकते हो। जी बाबा जी, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपका इशारा भी समझ गया। चंदन ने अपने गांव में जाके एक जूतों और जैकेट की दुकान खोल दी। वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूते बनाता, जिसे लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन का इस्तेमाल करना चाहिए। वही हमें सफलता दिला सकती है।